स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लेवल 2 के साइंस के लिए एक 10वीं का जो चैप्टर है भोजन है मानव स्वास्थ्य पर बात करेंगे और मैं आपको एज ए पीडीएफ में इस चैप्टर के फुल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे सारा डिटेल में मैंने नोट्स दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने उन नोट्स से मेन पॉइंट ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो हेडलाइन कर दी है और कंटिन्यू करते हैं। पर सबसे पहला पॉइंट है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से होती हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन। इन सभी से युक्त जो भोजन हो वो पोषक तत्वों से युक्त भोजन कहलाता है, यानी उसे बोलेंगे हम संतुलित भोजन। इसके बाद हम बात करते हैं कुपोषण पर। कुपोषण वह भोजन कुपोषण युक्त होगा जिसमें इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाए, इनमें से एक या इनमें से प्रेजेंट ना हो तो वो भोजन होगा कुपोषण युक्त। कुपोषण के मुख्यतः हम दो प्रकार डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है विटामिन कुपोषण, दूसरा होगा प्रोटीन। विटामिन कुपोषण से मतलब ऐसे भोजन से है जिस भोजन में विटामिन की कमी हो, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों की कमी हो। और विटामिन मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं मुख्य रूप से। इसे हम सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से अगर रोग होगा तो वो रतौंधी रोग होगा। लक्षण ये होता है कम प्रकाश के अंदर या रात के अंधेरे में हमें दिखाई कम देता है। इसके बाद आता है विटामिन बी, और विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का विटामिन बी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायसिन होता है और इसकी कमी से बेरीबेरी नाम का रोग हो जाता है विटामिन बी। इसके बाद आता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं। डी का नाम होता है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन ई का कैल्सीफेरॉल, टिकोफेरॉल इसका नाम होता है, टिकोफेरॉल इसका नाम है फिलोकेमोन। सारी डिटेल वैसे इनकी सारी डिटेल मैंने नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद आते हैं प्रोटीन कुपोषण पे। प्रोटीन कुपोषण से मुख्य रूप से जिस भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी हो उससे रोग हो जाता है क्वाशी और रोग हो जाता है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशी और रोग हो जाता है। इस रोग के कारण शरीर में दुर्बलता आ जाती है, शरीर पतला दिखाई देने लग जाता है, शरीर अंदर की ओर मुड़ जाता है, तो उस दुर्बलता को बोलते हैं मैर्मस रोग। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वाशी और होता है और इसकी वजह से जो शरीर में दुर्बलता आ जाती है उसे मैर्मस रोग बोला जाता है। इसका स्पेशल ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख खनिज तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कमी पूरियां करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खनिज तत्व, तो मुख्य रूप से है सोडियम। सोडियम हम मुख्य रूप से नमक से प्राप्त करते हैं जो हम घर में यूज करते हैं। इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस लौह तत्व और आयोडीन। आयोडीन भी हम नमक से प्राप्त करते हैं। और एक मुख्यतः बात, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इनकी डिटेल नोट्स में दी जा चुकी है, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रभावित करने वाले कारक से मेन मतलब है मानव के स्वास्थ्य को खराब करने वाले या इसको बीमार करने वाले पदार्थ पर टारगेट करते हैं। सबसे पहला कारक है दूषित जल। यदि हम पीने के लिए दूषित जल का प्रयोग करेंगे तो हमें मुख्य रूप से बीमारियां जैसे हेजा, पेचिस, टाइफाइड आदि हो जाती है। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक विशेष प्रकार का कृमि होता है जो दूषित जल में अपने अंडे देता है और उसे बोला जाता है बाला, या इससे रोग होता है उसे बोलते हैं नारू रोग। इसका वैज्ञानिक नाम ड्रैकन मेडिनेसिस है। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है ड्रैकन मेडिनेसिस इस कृमि का। और जैसे विषाणु जीवाणु होते हैं तो ये ध्यान रखिए एक प्रकार का कृमि है विशेष। इसके बाद जो सेकंड हम आएंगे पॉइंट पर वो है नशीले पदार्थ।
नशीले पदार्थ भी मनुष्य के स्वास्थ्य को काफी रूप से प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला गुटखा। गुटखे से मुख्यतः रोग हो जाता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है गुटखे से। ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखिए, गुटखे से किस प्रकार का रोग हो जाता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तंबाकू। तो तंबाकू से प्रश्न बनता है किस कुल के पौधे से बनता है, तो वो सोलेनेसी एक कुल है, उस पौधे से, उसकी पौधे की पत्तियों से तंबाकू तैयार होता है, और उससे हमें जो मुख्य रोग हो जाता है वो कैंसर रोग हो जाता है, फेफड़े या मुंह का कैंसर होता है, वो तंबाकू के यूज से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मदिरा की। मदिरा के लिए जो इसका रासायनिक सूत्र है इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल इसका रासायनिक नाम है C2H5OH। एथिल अल्कोहल इसे बोलते हैं, और इससे मुख्य रोग हो जाता है। एक तो शरीर का जो नियंत्रण है, तंत्रिका तंत्र को विशेष रूप से मदिरा प्रभावित करती है, और वशीय यकृत रोग हो जाता है वो इस मदिरा पान से ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बीपी पर आ जाते हैं। रक्तचाप जिसे बोलते हैं, सामान्य मनुष्य के लिए रक्तचाप 90 से 120 मिलीमीटर होता है। इसे दो तरीके से और भी मेजरमेंट किए जा सकते हैं, आप ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। सिस्टेलिक 120 से 90 mm। सिस्टेलिक इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सिस्टल ही इसकी यूनिट होती है, तो वो होता है 90 से 120 से 80। और डायसिस्टोलिक के अंदर 80 से 60 आ जाता है, इसके लिए यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिए। यूनिट सिर्फ इसमें होती है सामान्य मनुष्य जो हम मापते हैं, 90 से 120 मिलीमीटर। ओके, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के लिए कंटिन्यू तैयारी रखेंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट। थैंक यू।